बीए तृतीय वर्ष में भारतीय पुनर्जागरण हम पढ़ रहे हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को, और राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधार, उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार और उनका योगदान। आज हम पढ़ रहे हैं आर्य समाज तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती के सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी प्रांत के टंकारा कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। जब वे 14 वर्ष के थे तब एक बार शिवरात्रि के पर्व पर अपने पिता के साथ शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा तो उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। 1845 में उन्होंने गृह त्याग दिया तथा ज्ञान व अमृत की खोज करने के लिए सन 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे वेदों का अध्ययन किया। स्वामी विरजानंद ने उन्हें पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का खंडन कर देश में वैदिक धर्म व संस्कृति की पुनः स्थापना करने का आदेश दिया। स्वामी विरजानंद से उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और फिर बाद में स्वामी विरजानंद ने उनको पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन करके देश में वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना करने का आदेश दिया। उन्होंने 1863 में आगरा से अपने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। वह हिंदू धर्म, सभ्यता तथा भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की जिनमें सबसे पहले था ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, दूसरे नंबर पे वेद भाष्य, और 1874 में उन्होंने सबसे चर्चित पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। अब ये तो था स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्य समाज एवं समाज सुधार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का तीव्र विरोध किया। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि के विरुद्ध प्रबल आवाज उठाई। उन्होंने स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उसे प्रोत्साहन दिया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने पर बल दिया। दूसरे नंबर पे है शुद्धि आंदोलन। 4 नंबर का क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों में जो आते हैं। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को जन्म दिया। शुद्धि से अभिप्राय उस संस्कार से है जिसमें गैर हिंदुओं, अछूतों, दलित वर्गों तथा
ईसाई व मुसलमान, जबरदस्ती ईसाई व मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः स्वीकार कर लिया जाता था। आर्य समाज के प्रयत्नों का परिणाम है कि आज तक लाखों हिंदुओं को जो मुसलमान व ईसाई बन गए थे उन्हें शुद्ध करके हिंदू धर्म में वापस बुला लिया गया था। तो ये थी शुद्धि आंदोलन। मतलब हिंदू धर्म में पुनः जो गैर हिंदू थे, अछूत थे, दलित वर्ग के लोग थे, ईसाई व मुसलमान थे, जिन्होंने इन धर्मों को स्वीकार किया लेकिन बाद में वो हिंदू धर्म में आना चाहते थे, तो उन्हें शुद्धि आंदोलन के द्वारा हिंदू धर्म में उन्हें दोबारा हिंदू बनाया गया। तीसरे नंबर पे है धार्मिक सुधार। आर्य समाज ने कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, स्वर्ग व नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास का विरोध किया। उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया तथा वेदों के आधार पर ही हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, कर्म आदि पर बल दिया। उन्होंने अनेकेश्वरवाद तथा अवतारवाद का विरोध किया। इन्होंने अपने भाषणों में पौराणिक रूढ़ियों व मान्यताओं की निंदा की। उन्होंने हिंदुओं को प्राचीन धर्म और उन्हें स्वावलंबी बनाने की चेष्टा की। इसके बाद आता है आर्य समाज के सिद्धांत। वेद ही पहला सिद्धांत है कि वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार हैं। सभी को इनका अध्ययन, मनन और प्रचार करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, वेदों के आधार पर ही हवन व मंत्र पाठ करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह निर्विकार तथा सर्वव्यापी है, उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए। चौथा सिद्धांत, मूर्ति पूजा आडंबर है, उसका खंडन करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत, हिंदी व संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। छठा सिद्धांत, कर्म व पुनर्जन्म में आस्था रखनी चाहिए। और सातवां सिद्धांत, अवतारवाद का विरोध करना चाहिए। ये थे आर्य समाज के सिद्धांत। अब है राजनीतिक सुधार। आर्य समाज ने स्वावलंबन पर बल दिया तथा राष्ट्रीयता व राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रोत्साहन दिया। दयानंद का एक मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता थी। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना जनता को सिखाया। दयानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। आर्य समाज ने ही परस्पर अभिवादन करने हेतु विख्यात नमस्ते शब्द का प्रचलन किया। नमस्ते शब्द का जो प्रचलन है वह आर्य समाज के द्वारा ही किया गया। अब है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। आर्य समाज ने संस्कृत भाषा पर बल दिया और शिक्षा में प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को लागू करने पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती व उनके अनुयायियों ने भारत में अनेक स्थानों पर DAV स्कूल, कॉलेज, गुरुकुलों तथा कन्या पाठशालाओं की स्थापना की। प्रथम गुरुकुल हरिद्वार में मुंशी राम के नेतृत्व में स्थापित किया गया, जो वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी के नाम से विख्यात है। आर्य समाज वास्तव में एक ऐसा
शक्तिशाली आंदोलन था, जिसके फलस्वरूप हिंदू समाज में नव चेतना एवं आत्मसम्मान के भाव जागृत हुए तथा हिंदू यह अनुभव करने लगे कि हिंदू धर्म और संस्कृति अन्य धर्म एवं संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। आर्य समाज ने भारतीयों में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की एक अद्भुत लहर उत्पन्न की तथा धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। तो ये था आर्य समाज। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनका एक मुख्य लक्ष्य था राजनीतिक स्वतंत्रता। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेशी की तुलना नहीं कर सकता। दयानंद ने वेदकालीन भारत को इसलिए गौरव में बताया कि उस समय भारत में स्वराज्य था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, वो भी आर्य समाज से प्रभावित थे। तो ये था आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती।